नमस्कार मध्याह्न ओडिशा को स्वागत करुछु लक्ष्मी नारायण आसवा संपूर्ण खबर को बुलेटिन आरंभ करबा आज दिन सबुठ गुरुत्वपूर्ण खबर। पश्चिमबंग में सीबीआई पुलिस विवाद मामला रे सुप्रीम कोर्ट को निर्देश। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को शिलंग रे सीबीआई आगे हाजर होगा कोर्ट निर्देश देछन्ते। कोलकाता रे पुलिस विरोध को नहीं सीबीआई आवेदन उपरे शुनानी करी एही निर्देश देछन्ती प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई अध्यक्षता गठित 3 जणिया खंडपीठ। शुनानी बेले राजीव कुमार को गिरफ करा कोर्ट। शुनानी आरंभ सीबीआई पक्षरु एही मामला संपर्कित अतिरिक्त सत्यपाठ दाखल होइथिला जेउथरे पुलिस और चिटफंड कंपनी लिंक नहीं प्रमाण थिबा दाबी करिथिला सीबीआई। ए मामला रे पुलिस कमिश्नर डीजीपी और पश्चिमबंग सरकार को मध्य नोटिस करा जायछि। अवमानना जोगु नोटिस जारी करिसंती सुप्रीम कोर्ट। फेब्रुआरी 20 रे मामलार परवर्ती शुनानी हेबो। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को जेरा पाई तांको घरे पशिबा लागि उद्यम बेले पुलिस सीबीआई अधिकारी को रोकी थिला। यार प्रतिवाद करे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिन हेलानी कोलकाता रे धारणा दैछन्ती। चिटफंड दुर्नीति नहीं पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार विरोध रे दुईटी अभियोग आनिछि सीबीआई। राजीव कुमार इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण नष्ट करिसंती बोली अभियोग करिछि सीबीआई। आदरणीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई साहब, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस खन्ना के कोर्ट में ये मामला आया। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी ने कोर्ट के सामने तर्क रखे और जो रविवार को पश्चिम बंगाल कलकत्ते में जो हुआ सीबीआई अफसरों के साथ, उन्हें किस रूप से उनके साथ हरकत हुई और वहां राजीव कुमार जी प्रस्तुत अपने आप को नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जो उनको समन हुआ था पहले। इसके ऊपर में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी ने भी अपने विचार और बातें रखी कोर्ट के सामने। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी दूसरी तरफ से उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन अंततः कोर्ट ने ये उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें। साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए। और उस ऑर्डर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी अपने जवाब में ये अफसर लिखित देंगे, क्योंकि आज नोटिस जारी हुई है, तो उसके बाद तय होगा 19 तारीख को सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट की जानकारी देंगे उन अफसरों को कि यदि उन्हें यहां पर कोर्ट में खुद यहां अपने आप को प्रस्तुत करना है तो वो ऐसी जानकारी दी जाएगी 19 को, 20 तारीख अगले तारीख के लिए। एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी साथ साथ लगाया गया है, क्योंकि इस बात को हम ना भूलें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही सीबीआई जो है इस नारदा शारदा जो घोटाला है उसमें तहकीकात कर रही है। इस संपर्क में अधिक सूचना आम सहित अच्छा प्रतिनिधि सुशील कुमार, न्यूज 18 प्रतिनिधि दिल्ली रे। सुशील जी, जैसे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और ज्यादा ताजा जानकारी के मुताबिक आपके पास ताजा अपडेट क्या है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जिस पूरी बात की लड़ाई थी वो ये थी कि राजीव कुमार को सीबीआई गलत तरीके से डिटेन करना चाह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये आदेश दे दिया है, जिस आदेश में ये कहा है कि अब राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। जिस तरह लगातार सीबीआई ये पहले भी कहती आ रही थी कि शारदा चिटफंड स्कैम मामले में उनकी भूमिका संदिग्ध है और इसीलिए फिलहाल उनसे पूछताछ करना चाह रही है। और अब फिलहाल सीबीआई को यहां से एक राहत जरूर कहेंगे, लेकिन राजीव कुमार को भी ये राहत मिल गई है, क्योंकि राजीव कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो फिलहाल पूछताछ में सहयोग करेंगे। सीबीआई के जब जांच के अधिकारी उन्हें बुलाएंगे पूछताछ के लिए, तो उस जांच में वो कॉर्पोरेट करेंगे। यानी कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका राजीव कुमार के लिए है, क्योंकि राजीव कुमार फिलहाल सीबीआई द्वारा भेजे गए 4 समन पर जवाब भी नहीं दिया था उन्होंने, और वो सीबीआई के सामने जा भी नहीं रहे थे। जैसे कि पश्चिम बंगाल
सुशील जी, जैसे कि दोनों पक्ष अपने अपने जिद मान रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि उसके न्याय हुआ है, लेकिन अभी तक जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआई के भेजने के लिए जो क्या कहा है, क्या जानकारी है? जी देखिए, साफ तौर से फिलहाल ममता बनर्जी इसको अपनी सैद्धांतिक जीत बता रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी सीबीआई की तरफ से, उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। यह भी कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा समय है कि कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई है सीबीआई की तरफ से और अब फिलहाल नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा जो कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस में जो जवाब उन तमाम लोगों को देना है, उस जवाब से अगर संतुष्ट होता है सुप्रीम कोर्ट तो फिर वो उस पूरे मामले की अगली सुनवाई करेंगे। अगर संतुष्ट नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट तो आने वाली 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इन तीनों अधिकारियों को पर्सनली समन करेगा पेश होने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ा झटका है, लेकिन ममता सरकार लगातार इस चीज में कह रही है कि ये उसकी एक बड़ी जीत है, सैद्धांतिक जीत है। जीत किसकी हुई है ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल सीबीआई की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जरूर दे दिया है राजीव कुमार को कि उन्हें फिलहाल सीबीआई के सामने पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के हालात को देखते हुए ये कहा है कि जो सीबीआई इस पूरे मामले में पूछताछ करने भी वाली है वो फिलहाल शिलांग में करेगी, लेकिन ये तय है कि जो सीबीआई ने दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं उस दस्तावेज में राजीव कुमार की भूमिका संदिग्ध है। कुछ कॉल डिटेल्स की भी बात कही गई है, जो कॉल डिटेल्स गायब करवाए गए हैं, यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं सरकार को फायदा पहुंचाया गया है राजीव कुमार की ओर से, और यही अटॉर्नी जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है। तो ये कहीं ना कहीं राजीव कुमार को अब ये जब भी सीबीआई के सामने वो पेश होंगे तो उनको ये बताना होगा कि जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगे हुए हैं उस एलिगेशंस में सच्चाई कितनी है। जिस तरह सीबीआई लगातार ये क्लेम करती आ रही है कि कुछ एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, वो तमाम चीजों को अब रेक्टिफाई करना होगा, यानी कि क्लैरिफाई करना होगा राजीव कुमार को। तो कहीं ना कहीं एक सीबीआई के लिए एक कदम आगे है, क्योंकि सीबीआई ये चाह रही थी कि इस पूरे मामले में उन्हें एक रिलीफ दिए, राजीव कुमार से पूछताछ करने का आदेश दिया जाए। तो वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है, गिरफ्तारी नहीं होगी राजीव कुमार की, लेकिन सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ जरूर करेगी। जी धन्यवाद सुशील जी, ताजा जानकारी के लिए। सुशील कुमार आम प्रतिनिधि सूचना दूसरे जे गिरफ करें ना किंतु सीबीआई को सहयोग करेंगे राजीव कुमार। तेज जहाँ वर्तमान अपडेट खबर रही है सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति शुणी जे शिलंग रे सीबीआई को भेटे राजीव कुमार, पश्चिमबंग सरकार एवं डीजीपी। सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति पर पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतिक्रिया रखिंट। सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति को स्वागत कले ममता बनर्जी कहते अदालत निर्देश को सम्मान जणाइबो, आमे सहयोग करिबु नाही बोली केबे कहिना। नीतिगत आधार रे आमर विजय होइछि। बिना नोटिस रे सीबीआई कमिश्नर घर को जाइथिला, तेबे धारणा जारी रहिबो कि नाही पर निष्पत्ति नियाजिबो। दलीय नेतांक सहित आलोचना पर निष्पत्ति हेबो। तरबरिया भावे आमे कोनोसी निष्पत्ति नेबु नाही बोली कहिसंते ममता बनर्जी। देखिए, जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सेव इंडिया को मिली, जीत हमारा फोर्स को मिली, जीत हमारा नौजवान को मिली, जीत हमारा फार्मर्स को मिली, जीत हमारा देश का नागरिक को मिली। इसके आपको मीडिया को भी जीत मिली, आप भी नहीं कह सकता है। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करते हैं तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या हम लोग क्या है? हम पॉलिटिकली कैन नॉट सो मेनी। आई एम नॉट रेजिंग द नेम टुडे, आई नो द स्टोरी। 2-3 मिनिस्टर तो मेरे को फोन करके बोला मोदी को खिलाफ में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं बोला भाई तुम लोग कौन हो? हम किसका खिलाफ क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये तो मेरे को अधिकार है। अब सबको अधिकार छीन रहा है। हम सोचते हैं हमारा ये मूवमेंट एक जन आंदोलन है, एक गण आंदोलन है। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन। दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था? हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में
जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है, हमको पूरा इंटरफेरेंस कर रहा है, हमको रुपया ठीक से नहीं देते हैं, हमारा लोगों को तंग कर रहा है, हमारा ऑफिसर को तंग कर रहा है, हमारा मीडिया को तंग कर रहा है, हमारा फिल्म इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है, हमारा फार्मर्स को तंग कर रहा है। इसी के लिए मेरे को दिल बहुत रो रहा था। मैंने बहुत दिन तक डाइजेस्ट किया है। कितना तक कोई तो बोले, कुछ तो बोलना चाहिए। उनको 20 तारीख तक जो हमारा दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उससे पहले राजीव कुमार जी को शिलांग में जाके सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा और सारे इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी पड़ेगी। तो अभी ममता जी ने भी ये कहा है कि उनके जो लीडर्स है, मतलब हमारा जो लीडर है, उनके कौन लीडर है अभी ये देखेंगे। देश की व्यवस्था को चैलेंज है ये रवैये से, ये लोकतंत्र को भी खतरा हो सकता है, इसी रवैया है। ये बात और प्रमाणित हो जाती है कि वहाँ कुछ छिपाने को है, देयर समथिंग टू हाइड। और दूसरी रोचक बात यह है कि जो महागठबंधन के बहाने सब इकट्ठे आ रहे हैं, ये ममता बनर्जी को ही अपना प्रतिनिधि चुनने का तय कर लिया है। तो इस प्रकार से तो आपसी प्रतिस्पर्धा का ये गठबंधन है, इसका क्या हशर होता है, बड़ा दिलचस्प खेल रहेगा। सारा देश देख रहा है कि ये ममता जी का पॉलिटिकल ड्रामा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब सीबीआई जांच कर रही है, तो राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वो जांच एजेंसी को सहयोग करे और निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करे। देखो, किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, यहाँ पर सवाल है गवर्नमेंट जो एक ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर इंटरफियर करके अपने अपोजिशन पार्टी के लोगों को दबाने की जो कोशिश कर रहे, उन तत्वों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक ऑफिसर या किसी एक पार्टी के लिए नहीं। जो ऑटोनोमस बॉडीज है, उनकी जो गरिमा थी, उसको जो कम करने की कोशिश ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। This Supreme Court order was given in 2014, and the last 58 months nothing was done by Modi government at the center to nab culprits in the Sharda Fund and Roswali scams. Now just before elections they are doing this just to take political mileage. इसका मतलब है कि सीबीआई ठीक थी और सीबीआई कहीं रॉन्ग बॉक्स में नहीं है, और ये देश को भी समझ में आएगा कि ममता बनर्जी ने संविधान का किस तरह से उल्लंघन किया है और संविधान की हत्या की है और देश को गुमराह किया है। ए प्रसंग को नहीं संसद में मध्य देखा मिली ताती उभय गृह रे हंगामा करिसेंती विरोधी फल गृह कार्य बाधाप्राप्त होइछि। श्री दिनेश त्रिवेदी जी, क्वेश्चन नंबर 21 मैम। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं, शिलांग में अपीयर होना होगा। यह बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय का है, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। दूसरी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट में भी नोटिस किया है, और उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की चिंता की जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? और जो ममता जी अपने बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर चुप रहती हैं, पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पर बैठती हैं। इसका मतलब है राजदार या तो बहुत जानते हैं या एविडेंस को मैनिपुलेट और डिस्ट्रॉय किया गया है।